नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ऑफलाइन क्लास का ये क्लास के लास्ट में बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों की हाज़िरी में ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसको आप देखें और इसका लाभ उठाएं। तो हमारा सब्जेक्ट है भारत का भूगोल और हमारी भारत की भूगोल की ये 22वीं क्लास है आपकी। कौन सी क्लास है? 22वीं क्लास है आपकी। और इसमें आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बताने वाले हैं। तो पहला तो हम बताएंगे आपको कि जैव विविधता क्षेत्र से कुछ व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं, तो उनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं या किस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो हम वो बताएंगे। और फिर हम बात करेंगे भारत में अनुसूचित जनजाति की। तो भारत में जनजाति, तो इसमें अनुसूचित जनजाति क्या है और कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं और इससे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो जैव विविधता से संबंधित प्रमुख चर्चित व्यक्ति, तो जैसे कुछ व्यक्ति हैं आपके, जैसे मेनका गांधी, तो ये पशु अधिकार को लेकर चर्चा में रही हैं सदैव। तो मानव के अधिकार को लेकर तो बहुत सारे हैं, लेकिन पशुओं के अधिकारों को लेकर के भारत में ये सबसे मुख्य चेहरा है आपकी। कौन है आपकी? मेनका गांधी हैं। ये आपकी मंत्री भी रह चुकी हैं केंद्र में। फिर हम बात करते हैं रविंद्र कुमार सिन्हा की। तो इनको जो है वो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है आपका कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को। फिर हम बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट की और सुंदरलाल बहुगुणा की। तो दोनों ये पर्यावरणवादी हैं और किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है ये आपका? तो इनका आंदोलन है आपका चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन क्या था आपका? तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो जंगल की कटाई को रोकने के लिए जो है वहाँ के मूल लोग क्या करते थे? पेड़ों से जा कर के चिपक करके पेड़ों को काटने से क्या करते थे? रोकते थे। तो उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? चिपको आंदोलन। फिर हम बात करते हैं कैलाश सांखला की। कैलाश सांखला की, तो इनको जो है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर सलीम अली की। तो इनको बर्ड माने पक्षी है ना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें, डॉल्फिन का नाम आ रहा है। तो गंगा की डॉल्फिन हमारा जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी की जो है वो डॉल्फिन है ना, मछली होती है, तो उसको जो है वो जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? भारत में जनजाति, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं या हम बोलते हैं एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। क्या बोलते हैं? एसटी, शेड्यूल ट्राइब। चलिए ए लड़की सीधे मुंडी करो ऊपर। फिर अगला है आपका भारत में विश्व में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। तो ये क्वेश्चन आपका ये बनता है कि दुनिया में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका भारत है ना। तो भारत में दुनिया की जो है सर्वाधिक जनजाति जो है वो निवास करती है। फिर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो इनकी भारत में जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ 42 लाख, 10 करोड़ 42 लाख है। और कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? ये 8.6% है ना। मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या कौन है? आपकी जनजाति की है, आदिवासियों की है। फिर हम आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया है ये कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश है। फिर हम दूसरा बात करते हैं, तो लड़के यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, तो धोखा मत खाइएगा। यदि पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो आपका आंसर फिर मध्य प्रदेश नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? मिजोरम होगा। और मिजोरम में जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का कितना? 94.4%, 94.4% जो है वो जनसंख्या क्या है? जनजातियों की है।
चलिए हम आगे चलते हैं। जनजातियों को जब हम नाम लेते हैं तो एक नाम हमारी चर्चा में आता है, वो है आपके ठक्कर बापा। ठक्कर बापा, तो इन्होंने आदिवासियों की सेवा में जो है वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए इनको जो है वो आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ठक्कर बापा को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। चलिए हम अगला चलते हैं। तो अनुसूचित जनजाति की घोषणा कौन करता है, माने कोई जाति जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में आ जाएगी, इस बात की घोषणा कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। और किस अनुच्छेद में, तो ये पावर किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 342 में। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आता है, कहिए में आर्मी में अच्छा क्वेश्चन आप कहिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो कौन सी है, गोंड। कौन सी है, गोंड। और भारत की सबसे प्राचीन जनजाति, तो वो भी क्या है, गोंड है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपकी गोंड है, इसको याद रखिएगा। और दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दूसरी कौन सी है, आपकी भील है ना। ये मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड ही है ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। फिर हम बात करते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो वो कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 5 और 6। तो अनुसूची 5 और 6 में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है कि हर जनजाति जो है वो किसी राज्य विशेष में निवास करती है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति जो है वो किस राज्य में निवास करती है। तो हमने केवल यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ हैं, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आती हैं आपकी, या उस राज्य की जो चर्चित जनजातियाँ हैं आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, केवल हमने उन्हीं को इसमें स्थान दिया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो एक तरफ हमने लिख रखा है राज्य का नाम, और दूसरी तरफ लिख रहा है वहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियाँ, जैसे तमिलनाडु है ना। तो तमिलनाडु की जो मुख्य जनजाति है वो है आपकी टोडा। कौन सी है, टोडा। एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनता है कि टोडा जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, तो तमिलनाडु में आपके जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इन पहाड़ियों में जो है वो कौन सी जनजाति निवास करती है, कौन सी, टोडा है ना। फिर बात करते हैं हम त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में जो जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपकी चकमा है, दूसरा आपकी लुसाई, तीसरा आपकी त्रिपुरी। तो कौन कौन सी, चकमा, लुसाई और त्रिपुरी। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो है वो भोट या भोटिया, भोट या भोटिया, ये मुख्य रूप से जो उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ये निवास करती है। फिर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में आपकी भूमिज है, और एक जनजाति विशेष जो है वो है क्या है, लेप्चा, लेप्चा। तो पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, दार्जिलिंग क्षेत्र। किस नाम से जानते हैं, दार्जिलिंग क्षेत्र। तो दार्जिलिंग क्षेत्र में निवास करती है, और ये क्षेत्र जो है वो चाय की खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चाय की खेती के लिए भी ये क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग में कौन जनजाति निवास करती है, कौन सी, लेप्चा। फिर चलिए हम आगे बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की मुख्य जनजाति कौन सी है, आपकी कोली है ना। इसके अलावा यहाँ पे बंजारा मिलती है, आपकी बंजारा, तो कोली और बंजारा। फिर मणिपुर की हम बात करते हैं। तो मणिपुर में कौन सी जनजाति है, तो कुकी और नागा, कुकी और नागा। और ये जनजाति जो है वो एक लड़ाकू जनजाति है, और ये जनजाति नागा कुकी जो है वो आपस में इनका संघर्ष भी होता है। तो कई बार ये राष्ट्रीय समाचार भी बनता है ना, तो राष्ट्रीय समाचार भी बनता है। नागा कुकी का संघर्ष जो है वो राष्ट्रीय समाचार भी बनता है। और ये कहाँ निवास करती है, आपकी कहाँ पे, मणिपुर में। फिर हम बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में 3 जनजातियाँ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आती हैं आपकी, वो कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी गारो, दूसरी है खासी, और तीसरी है आपकी जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, मेघालय में। फिर हम बात कर रहे हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में कौन कौन सी है, मीजो है और चकमा है। कौन कौन सी है, मीजो और चकमा। फिर हम बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में कौन सी है, नागा है ना। कौन सी जनजाति है, नागा। तो याद रहेगा, ना से नागालैंड, ना से नागा है ना। फिर आप बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जनजाति जो मुख्य जनजाति है वो है आपकी मीणा है, सहरिया है और बंजारा है। तो यहाँ की मुख्य जनजाति जो है वो मीणा है, और हमने देखने में आया कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है वो
मीड़ा पाए जाते हैं ना, तो वो सब कहाँ के हैं, आपके राजस्थान के हैं। फिर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में जो जनजाति फेमस है वो कौन सी है आपकी, लेप्चा। कौन सी है, लेप्चा। इसी तरह से असम की, असम जनजाति कौन सी है आपकी, बोडो। तो एक थोड़ा सा लड़ाकू जनजाति है, जागरू जनजाति है ये, और यहीं पे जो है वो एक अपने लिए ये बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की क्या कर रही है, मांग भी कर रही है। फिर चलिए हम अगला चलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है आपकी, मोपा है, इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश जनजाति कौन सी है, मोपा। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो हमने पहले ही बताया आपको कि मध्य प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति की है ना। तो सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपकी कौन है, गोंड है, फिर आपका भील, फिर आपका बैगा, फिर आपका कोल। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो जब हम MP GK पढ़ाएंगे तो उसमें एक टॉपिक ही होगा मध्य प्रदेश जनजातियाँ, तो उसमें हम जनजातियों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान आपको बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। अगली क्लास हमारी कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें हम आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में जानकारी देंगे। किस राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन से अभ्यारण्य हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए कल तक के लिए अनुमति, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।